एक छोटे से पुरसुकून गांव में आयशा नामी एक नेक लड़की रहती थी। वो अपनी नर्म मिजाजी और अल्लाह सुब्हाना व तआला पर गैर मुतज़लज़ल ईमान की वजह से मशहूर थी। आयशा दुआ करना पसंद करती थी और अल्लाह की रहमत और कुदरत पर गहरी यकीन रखती थी। एक साल ये गांव शदीद खुश्क साली का शिकार रहा। नदियां खुश्क हो गई, फसलें मुरझा गईं और गांव वाले अपनी रोजी रोटी के खौफ से परेशान हो गए। आयशा ने अपने वालिदैन की आंखों में परेशानी और गांव की उदासी देखी। वो जानती थी कि सिर्फ अल्लाह ही उनकी मदद कर सकता है। एक शाम जब सूरज गुरूब होने लगा तो आयशा गांव की मस्जिद में गई। उसने नमाज की चटाई पर घुटने टेक दिए, अपने छोटे छोटे हाथ आसमान की तरफ उठाए और दिल की गहराइयों से दुआ करने लगी। उन्होंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ की कि वो प्यासी ज़मीन को बुझाने के लिए बारिश बरसाए और लोगों और जानवरों को उनके मसाइब से निजात दिलाए। इसकी दुआ सच्ची थी, ईमान और आंसुओं से भरी हुई थी। उनकी अक़ीदत से मुतासिर होकर गाँव वालों ने उनके साथ मिलकर दुआ की, अपने हाथों और दिलों को एक साथ उठाकर अल्लाह की रहमत मांगी। जैसे ही उन्होंने अपनी नमाज ख़त्म की, कुछ मोजज़ा हुआ। आसमान, जो साफ और झुलसा देने वाला था, बादलों से तारीक होने लगा। जल्द ही बारिश के पहले कतरे गिरना शुरू हो गए, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर भारी और मुस्तहकम। खुश्क ज़मीन ने बड़े शौक से बारिश पी और गांव वाले खुश हुए और अल्लाह की रहमत की तारीफ की। गांव वालों ने आयशा के ईमान और दुआ की ताकत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। इस दिन से आयशा को एक छोटी सी लड़की के तौर पर जाना जाने लगा, जिसकी दुआ आसमान को हिला सकती थी। इसकी कहानी गांव के हर बच्चे को खुलूस दुआ की ताकत और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत की याद दहानी के तौर पर सुनाई जाती थी।